हे भगवान, मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमारे ऊपर कोई जुर्म और अपराध ना लिखना, क्योंकि मैं अपने बड़े भाई को पीटने जा रहा हूँ। जैसे आपको पता ही होगा कि उसने मुझे कुत्तों की तरह मारा है, यहीं पे गिरा गिरा के। जब मैं इसे कोने में ले जाके लात घुसे बजाऊं, ये सब हमारे बुरे कर्मों में ना लिखना। आपका लाडला गधड़िया। अरे भाई कबूतरा, तेरा नसीब कहाँ पे लिखा है भाई? कौन से भगवान ने तेरा नसीब लिख दिया कि तो पे एक भी लड़की ना पटी जा रही? कोई कोई तो भाई 5-5 दबाए पड़े हैं, तो पे तो भाई एक भी दबाई ना जा रही है। ऐसे तो भाई कबूतरा, तेरी जिंदगी एकदम झंड सी है जाएगी। ऐसी जिंदगी का क्या मतलब जो तू जिंदगी का मजे ही ना ले पाएगा। इससे बढ़िया तो भैया कबूतरा तू पैदा ही ना हुआ होता, कम से कम सुकून की जिंदगी तो जीता। अरे भाई कबूतरा, तू कैसी कैसी बातें सोच रहा है भाई? अरे ऐसी बात थोड़ी ना है, भगवान ने भी तेरे लिए कोई ना कोई लड़की बनाए ही होंगे। अरे तू ऐसे रहुआ थोड़ी ना मरेगा। अरे भगवान ने जो तेरे लिए बनाए होंगे ना, वो सितारों में एक होगी। गधड़िया साले की भी गाड़ फट जाएगी जब वो मेरे वाली को देखेगा तो। जब देखो तब साला हमें चिढ़ाता रहता है कि देख कबूतरा, हमें ये लाइन मार रही है, वो लाइन मार रही है, ये फोन कर रही है, वो कर रही है। बेटा जब हमारी बारी आएगी ना, तब मैं बताऊंगा। और जो मेरी वाली होगी ना, एकदम जान लो कि हुस्न की परी होगी वो। हमें तो लगता है भाई कोई लौंडिया हमसे फंस भी ना रही है और हमारी सेटिंग बाजी में इतनी देरी हो रही है। हमें तो लगता है भाई भगवान हमारे लिए कोई अच्छा तगड़ा वाला बना रहे हैं, इसीलिए हमारी सेटिंग बाजी में इतना देरी हो रही है। हमें तो लगता है भाई भगवान हमारे लिए कोई अप्सरा ही बना रहे हैं, जो इतनी देरी कर रहे हैं हमारी सेटिंग बाजी में। अरे भाई मैं तो कहता हूँ कि भले ही देरी हो रही है, लेकिन जो भी बनाए भाई एकदम दुरुस्त बनाए, ताकि गधड़िया को भी पता चलेगा कि कबूतरा इतनी देर से सेटिंग बाजी की है, लेकिन एकदम चबुआ वाला करी है, ताकि देखने के बाद उसकी आंख चौके की चौके रह जाए। अरे भाई कहीं ऐसा ना हो कि उसका चक्कर कहीं और पे चल रहा हो। कबूतरा, अबे ओ कबूतरा। अरे यार कबूतरा, तू कैसा फालतू फालतू बातें सोच रहा है? अरे भगवान ने जब तेरे लिए बनाए हैं तो उसका चक्कर किसी और के साथ थोड़ी ना चलेगा। उसका चक्कर तो भाई बस तेरे ही साथ चलेगा। अबे ओ कबूतरा, कब से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुमको? कहीं ऐसा ना हो भाई कि वो हमारे जिंदगी में आ जाए और उसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा हो। अगर ऐसा हो गया ना भाई, तब तो यार गधड़िया के सामने मेरी रत्ती भर का इज्जत ना रह जाएगा, पूरी इज्जत मिट्टी की मिट्टी में मिल जाएगी। हरामी साले, कब से चिल्ला रहा हूँ गला फाड़ फाड़ के, तो को सुनाई ना दे? हमको तो ये बता कि कौन से ख्याल में खोया है भाई तू, कि तुझे मेरा आवाज ही ना सुनाई दे रहा है? अरे बाबा भाई गधड़िया, अरे कब आया यार तू? तू यह बात छोड़ और पहले तू हमको ये बता कि मैं पहुंचते ही तेरे घर में तुझे 2-3 आवाज दिया, तुझे सुनाई ना दे? पहुंचते ही तेरे घर में मैंने 2-3 बार कबूतरा कबूतरा बुलाया, लेकिन तूने एक भी बार बात का मेरे उत्तर ना दिया। ये बता कि कौन से ख्याल में खोया है तू? यार गधड़िया, मैं कुछ सोच रहा हूँ। मोको पहले तू ये बता कि ऐसी तू कौन सी बातें सोच रहा है जो तुझे कुछ मालूम ना पड़ रहा कि मेरे घर में कौन आ रहा कौन जा रहा? ऐसी कौन सी बातें तू सोच रहा है? यार गधड़िया, मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई कि हमारी रात दुलारी कहाँ पे होगी। रात दुलारी? ये कौन है भाई रात दुलारी? अरे मैं तो वो रात दुलारी के बारे में बात कर रहा हूँ जो भगवान ने सिर्फ मेरे लिए बनाए होंगे। अरे वो मेरी जिगर की छल्ला, मेरी अप्सरा न जाने कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। याद देखो इनको महराज को बोले मेरी रात दुलारी जिगर की छल्ला न जाने कहाँ पे होगी, क्या कर रही होगी। बेटा कान के नीचे जो रखेंगे ना, सब समझ में आ जाएगा तुमको। कहीं मरवा रही होगी कोने में, इनकी रात दुलारी इनको नहीं मिल रही। ऐसी बात ना करके भैया, मैं तुमको बता दे रहा हूँ, तेरी ये बातें मुझे थोड़ा भी अच्छी ना लग रही। मुझे भी अच्छी ना लग रही तेरी ये बात। लड़की को नंबर देते टाइम गांड तुम्हारे लुप लुप करे और ऐसे पे तुम्हारी रात दुलारी आएगी। अरे कोई जिंदगी में ना आएगी तेरी रात दुलारी। जब बोलता हूँ नंबर देने के लिए, तब बोलेगा तू कि अरे नहीं भाई गधड़िया, मैं ऐसे नंबर नहीं दूंगा यार, जब तक वो मुझसे आके बोलेगी नहीं तब तक मैं नंबर नहीं दूंगा। ऐसे करेगा ना, कोई जिंदगी में ना आएगी तेरी रात दुलारी। बस ऐसे सोचते पड़े रहना इसी सोफे पे। अरे यार गधड़िया, तुमको क्या पता, जो मेरी रात दुलारी होगी ना, तुम देख लेना, वो हमें हजारों की भीड़ में पहचान लेगी, बोलेगी कि वो है मेरा रात दुलारा, वो है मेरा लाइफ लाइन। ऐसी बात है, जिसके साथ तो हमें अपने साथों के साथ जन्म बिताने हैं। पहले तू हमें ये बता कि 5-5 कितने होते हैं? 5-5 10 होते हैं भाई। हाँ ठीक है। अरे क्या ठीक है?
तू ठीक है और क्या ठीक है। मैं तो सोचा अपने रात दुलारी के चक्कर में तू तो पागल सा हो गया है। मतलब तुझे मेरी बातों का थोड़ा सा भी यकीन ना है और तू चाहता भी ना है कि मेरी रात दुलारी आए। अगर तेरे मुंह से बेटा अगर अब कोई रात दुलारी शब्द निकला ना, सच बता रहा हूँ मारते मारते यहीं पे सुला देंगे तुमको। रात दुलारी कब से साला दिमाग खराब कर दिया है रात दुलारी बता बता के। अरे भाई गधड़िया, मेरी रात दुलारी लाखन में। अरे अरे छोड़ दे भाई गधड़िया, छोड़ दे, अब ना निकलेगा भाई रात दुलारी मेरे मुंह से। हरामी साला, अच्छो खासा तो मूड बेकार कर दिया। रात दुलारी बता बता के मर यहीं रात दुलारी के साथ। इनको पहचान लेगी इनकी रात दुलारी हजारों की भीड़ में। बड़े बने हैं नवाब। एक दिन देख लेना मेरी रात दुलारी तुम्हें देखेगी, तब बोलोगे हाँ भाई कबूतरा कहाँ से उठा के लेके चला आया भाई, ये तो हुसन की परी है। देख लेना एक दिन बोलोगे जरूर। आज जो भाई साहब इतने गुस्से दिखा कर गए हैं ना, कल देख लेना हमारे घर पे आके चक्कर मारेंगे हमारी रात दुलारी के चक्कर में, तब पता चलेगा इनको महाराज को। अब ये रात दुलारी मेरे दिमाग में पता नहीं काहे को नाच रही है और निकल भी ना रही है। बड़े आए हैं महाराज रात दुलारी लेने, हमको तो मिली ना, इनको मिलेगी रात दुलारी। यार गधड़िया तू ऐसा काम कर, तू दूसरे रूम में चला जा, मुझे कुछ सोचने हैं अपने बिजनेस के बारे में। हाँ मुझे कुछ सोचने हैं भाई, जा दूसरे रूम में चला जा। अच्छा तुझे सोच विचार करना है, तू ना जा पा रहा है दूसरे कमरे में, मैं ही जाऊं? मैं तो यहीं पे बैठा रहूंगा, जिसको गज लगेगा वो खुद ही जाएगा। वैसे पहले से ही मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है, और ज्यादा खराब ना कर, बता दे रहा हूँ तो को। मुझे सोच विचार करने के लिए शांत जगह चाहिए और ये जगह मेरे लिए बेटर है। तू शांति से चला जा दूसरे रूम में। मैं सच बता रहा हूँ, एक ही झटके में सारे के सारे इंग्लिश निकाल दूंगा जो एटर बेटर बोल रहे हो, और जो दिखा रहे हो कि मैं विदेश से आया हूँ ना, एक ही झटके में सब निकाल दूंगा। जो इंग्लिश बोल रहे हो ना, ये इंग्लिश जब मैं 2 ही महीना का था तभी सीख लिया था। बड़े आए हैं बेटर बोलने। बहुत ज्यादा इंग्लिश आता है का तुमका? हाँ आवे हमें इंग्लिश तुमसे ज्यादा। वैसे पापा ने भले तुम्हें विदेश में पढ़ाया है ना, लेकिन वैसे देखा जाए तो इंग्लिश के मैटर में तुमसे ज्यादा इंग्लिश आता है मुझे। तुम भले ही विदेश में पढ़े हो और हम भले ही गांव में पढ़े हैं, हम भले ही गांव में लात घुसे खाए हैं, लेकिन जान लो कि पढ़ाई के मामले में तुमसे बहुत ज्यादा आगे हैं। हमें हल्के में ना लो। जो स्कूल में हम पढ़ते थे ना, उसे सब दरिया वाला स्कूल बोलते थे। दरिया वाला स्कूल? मुझे को ये बता कि ये दरिया वाला स्कूल है कहाँ पे, और तू हमें ये बता कि स्कूल का नाम क्या है। अरे सब लोग तो उसे दरिया वाला स्कूल बोलते हैं, और पूरे गांव में तो दरिया वाले स्कूल के नाम से ही फेमस है। अरे महाराज दरिया वाले स्कूल का नाम तो भी कुछ होगा कि सिर्फ दरिया वाला ही स्कूल है? अरे उसका नाम तो भी कुछ होगा। दरिया वाला स्कूल तो कहते हैं भाई सब लोग। बहुत इंग्लिश के चोदे बन रहे हो, स्कूल को नाम तो पता ना है, बता रहे हैं महाराज दरिया वाला स्कूल। आता जाता तो है ना कुछ, बता रहे हैं महाराज कि तू विदेश में पढ़ा है, कुछ भी ना पढ़ा है। पापा ने विदेश में क्या पढ़ा दिया महाराज, उड़े जा रहे हैं, और इनको ये बात पता ना है कि गांव के बालकन की नॉलेज क्या है। अरे हम लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। का है तू? दोबारा बता का है तू? अरे मैं तो यो कह रहा हूँ कि होशियार। गांव के बालक इतने होशियार है ना, वो इसे फुर करके इंग्लिश बोलते हैं। चल अब तुझे पता चल ही जाएगा किसको कितना इंग्लिश आता है। अब तो से मैं इंग्लिश में ही बात करूंगा। चल अब बातें कर तू हमसे। व्हाट आर यू डूइंग? का बोला तुमने? मैं तो ये कह रहा हूँ व्हाट आर यू डूइंग। चल बता तू, अब बातें कर तू हमसे इंग्लिश में। यू गो माई रूम, नेवर कम माई रूम। हमें तो ये बता ये कौन सी तेरी इंग्लिश है? विदेश में तुमको ये इंग्लिश ना सिखाए थे क्या? अरे मेरी इंग्लिश सुनते ही चक्कर आ गई क्या तुमको? भैया ये है मेरी दरिया वाला इंग्लिश, ऐसे ही इंग्लिश सिखावे हमारे स्कूल में। ये है तेरी इंग्लिश? हाँ तो अरे मैंने इंग्लिश तो ही बोला, ऐसा थोड़ी ना है कि हिंदी बोला, कोई उर्दू बोला, भोजपुरी बोला। अरे भाई मैंने जो भी बोला इंग्लिश ही बोला। जब तुम्हें इंग्लिश ना आता है तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या ना बोल रहा हूँ? देख भाई इंग्लिश जिसे भी थोड़ा बहुत आता है ना, वो तो समझ ही जाएगा, थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आने ही चाहिए। अच्छा बेटा ऐसे इंग्लिश बोला जाता है जैसे तू बोला, एक को भी सेंटेंस तेरा सही है ना? चल मैं मानता हूँ तुझे हमसे ज्यादा इंग्लिश आता है। अब शांति से निकल ले हमारे इस रूम में से। हमें कुछ सोचने हैं अपने बिजनेस के बारे में, कुछ सोच विचार करने हैं। चल अब निकल जाए यहाँ से। अगर मैं ना निकला इस रूम में से तो मैं बचपन से लेके आज तक इसी सोफे पे बैठा हूँ, और मेरा पैदाशी भी इसी रूम में हुआ है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से इसी सोफे में बैठा हूँ, और तू आज हमें बोला है मैं निकल जाऊँ इस रूम में से? मैं ना जा रहा दूसरे रूम में।
बड़े भैया का बात ना मानेगा का तू? बड़े भैया हो तो का बैठे हुए का हमारे टोपा के ऊपर? मैं ना निकल रहा है इस रूम में से अब। ले ले और ले, ना निकलेगा ले। सहूर ना है, बैठेगा मेरे टोपा पे। हे भगवान, मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमारे ऊपर कोई जुर्म और अपराध ना लिखना, क्योंकि मैं अपने बड़े भाई को पीटने जा रहा हूँ। जैसे आपको पता ही होगा कि उसने मुझे कुत्तों की तरह मारा है यहीं पे गिरा गिरा के। जब मैं इसे कोने में ले जाके लात घुसे बजाऊं, ये सब हमारे बुरे कर्मों में ना लिखना। आपका लाडला गधड़िया। अरे छोड़ दे गधड़िया, मैं कहता हूँ कि छोड़ दे। अरे रुके रहो भाई साहब, इतना भी जल्दी कहाँ है? अभी तो स्टार्टिंग है, पहले अंत तो होने दो। अबे ओ गधड़िया, क्या कर रहा है बे तू? मैंने खामोखाई से थोड़ी ना बजाया, पापा पहले इसी ने हाथ उठाया था। मैं पहले इसी ने बजाया था, फिर खामोखा मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैंने भी बजा दिया इसे। मैंने तो पापा इसे यार लिए बजाया कि इसने बोला कि आके मेरे टोपा पे बैठ जा तू। ए भाई साहब, झूठ काहे को बोल रहा है तू? मैंने तो को कब कहा टोपा पे बैठने के लिए? अरे मैं तो सोफा पे बोला था, कान में ठेठी डाल के बैठा रहेगा तो कहाँ से सुन पाएगा तू? मैंने तो बोला था कि आके सोफे पे बैठ जा। टोपा सुना दे रहा था का तुमका? मेरे पास तो कोई टोपा भी ना है, तो फिर मैं टोपा पे बैठने के लिए काहे को बोलूंगा तुमको? अरे ना पापा, मैंने तो भैया को सोफे पे आके बैठने के लिए बोला था, टोपे पे थोड़ी ना बोला था। अब जब टोपा ही सुन लिए तो अब इसमें हमारी क्या गलती है? मैंने पापा इसे सोफे पे बोला था बैठने के लिए, टोपा पे ना बोला था इसे। और मुझे तो पता भी ना है कि टोपा का हुए। अरे पापा, इसने यहाँ पे हाथ लगा के बोला था कि आके टोपे पे बैठ जा। मैं इतना पागल थोड़ी ना हूँ किसी को मारने लगूंगा। अरे ना पापा, अरे हमें तो पता भी ना है कि टोपा का हुए। अरे छोड़ दो पापा, अरे गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी हमसे। अबे ना कहूंगा टोपा पे बैठने के लिए। आज के बाद गधड़िया तेरी ये गुस्सा हमें दिखे ना, वरना तेरी खाल उतार ले जाऊंगा। ठीक है पापा। ठीक है ना, अपने कान में डाल ले। आज के बाद ये सब बातें हम सुनने ना पाए, वरना बेटा मारते मारते चमड़ी उधेड़ लेंगे तुम्हारी। ठीक है पापा, डाल ली कान में। तो भाई लोग, बस आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।